आज हम सीखने वाले हैं काफ़ी सारे ऐसे रूल्स जिससे आप इंग्लिश अच्छी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब हमें नहीं पता होता कि सी के को क्या पढ़ा जाता है या फिर टी एच को क्या पढ़ते हैं या फिर सी को क्या पढ़ते हैं या फिर और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिन्हें हमें नहीं पता होता कि किसको क्या पढ़ना है। हम गलतियां करते हैं और गलतियां करने की वजह से हमें इंग्लिश नहीं आ पाती है। तो चलिए जान लेते हैं किसको क्या पढ़ा जाता है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि टी एच को क्या पढ़ते हैं। वैसे तो टी एच को दा भी पढ़ते हैं और था भी पढ़ते हैं, पर इन दोनों के अलग अलग रूल्स हैं जिससे आप जान सकते हैं कि टी एच को दा पढ़ना है या फिर था पढ़ना है। अगर टी एच के बाद ई होता है तो टी एच को दा पढ़ा जाता है, और अगर टी एच के बाद ई नहीं होगा तो आपको टी एच को दा नहीं था पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टी एच को कब दा पढ़ते हैं और कब था पढ़ते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आप सीख के और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अनदर, ब्रदर, फादर और भी बहुत सारे हैं जिसमें सभी में टी एच को दा पढ़ा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कब दा पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। आगे आप जान लेते हैं कि टी एच को था कब पढ़ते हैं। तो देखिए, टी एच को दा जब पढ़ते हैं जब टी एच के बाद ई होता है, बट अगर ई नहीं है तो आपको था पढ़ना है। तो सिंपल है, आप याद रखिएगा, जहाँ पर भी टी एच के बाद ई होगा तो आपको दा पढ़ना है और ई नहीं होगा तो आपको था पढ़ना है। यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं टी एच को था पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने कुछ रूल्स आपको समझा दिए हैं। पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जान लेते हैं कि जी को जा और गा कब पढ़ा जाता है। अब जी को जा भी पढ़ा जाता है और गा भी पढ़ा जाता है, ये तो आप लोग जानती हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि जी को गा और जा कब पढ़ा जाता है और इनके क्या रूल्स है? तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, अगर जी के बाद ई आई वाई होता है तो जी को जा पढ़ा जाता है। तो आपको एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि जी के बाद ई आई वाई तीनों साथ में होगा तब जी को जा पढ़ना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर जी के बाद खाली ई होगा तो आपको जी को जा पढ़ना है, या फिर जी के बाद खाली आई होगा तो आपको जी को जा पढ़ना होगा, या फिर जी के बाद वाई होगा तो भी आपको जी को जा पढ़ना होगा। यानी कि तीनों अलग अलग कहीं भी अगर जी ई या फिर जी आई या फिर जी वाई आता है तो जी को आपको जा पढ़ना है। जानती हूँ आपको पता होगा, बट मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इस कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे कि एज, एज में आप देख रहे हैं जी के बाद ई है, यानी कि ए को ए पढ़ रहे हैं और जी को जा पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ते हैं। यानी कि ए के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो भी हम ए को ए पढ़ते हैं। जैसे कि एज, एज यानी कि आयु। पेज, पेज में भी आप देख रहे हैं जी के बाद ई है, यानी कि पी को पा पढ़ रहे हैं और ई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है तो ए को ए पढ़ते हैं और लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं। पेज का मतलब पृष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद रेज, रेज यानी कि यहाँ पर रेज पढ़ा जा रहा है, बट यहाँ पर देखिए छोड़ के ई है, यानी कि ए को ए पढ़ा जा रहा है और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा जा रहा है, और जी को तो जा पढ़े क्योंकि जी के बाद ई है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल और बता देती हूँ, जैसे कि लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो नियम से अलग होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जी आई वी ई, यानी कि गिव की जगह हम इसे जिब पढ़ना चाहिए और हम इसे क्या पढ़ते हैं? गिव पढ़ते हैं। जैसे कि गेट, अब इसे हम यहाँ पर जी को गा पढ़ रहे हैं क्योंकि जी के बाद ई है, फिर भी हम इसे गा पढ़ रहे हैं। गिफ्ट में भी आप देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जो रूल्स के बिना, यानी कि रूल्स से अलग होती है। रूल्स से अपवाद का मतलब है रूल्स से उल्टा पढ़ी जाती है। तो आप अगर जी पढ़ते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा, बट ज़्यादातर जहाँ पर इसे गा पढ़ा जाता है वहाँ पर इसे गा पढ़ना है। तो आपको समझ में आया कि जी को जा कब पढ़ते हैं, जी को गा कब पढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए डबल जी को गा पढ़ा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रही हूँ कि डबल जी को गा क्यों पढ़ा जाता है। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि जी के बाद अगर ई होता है तो जा पढ़ते हैं और अगर ई नहीं होता तो गा पढ़ते हैं। पर देखिए, अगर डबल जी के बाद ई होगा तो वो आपको जा नहीं पढ़ना है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर डबल जी के बाद ई होगा तो आपको उसको गा पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी ताकि आप पढ़ लें और ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए अब आगे और रूल्स है जो हम सीख लेते हैं। बाकी सभी में जी को गा पढ़ते हैं। जैसे कि बिग हो गया, बिग का मतलब बड़ा होता है, बैग यानी कि थैला, गो यानी कि जाना, गोल्ड यानी कि सोना, गिव यानी कि देना, फिंगर यानी कि उंगली,
जैम यानी कि कीमती पत्थर भी होता है, वैसे जैम का मतलब दूसरा भी होता है। हैंग लटकाना, हंगर यानी कि भूख, फॉरगेट यानी कि भूलना। तो देखा ये सारी वर्ड मीनिंग भी याद हो गई साथ के साथ, और आपको पता चला यहाँ पर वी के बाद ए है बट जी के बाद कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि जिसके बाद ई भी ना हो, आई भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो वहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर जी के बाद कुछ भी नहीं है तो आपको जी को गा पढ़ना है, बस जी के बाद ई देखना है। अगर ई नहीं है तो आपको क्या पढ़ना है, जी को जा पढ़ना है। गिप में आप देख रहे हैं जी के बाद आई है, फिंगर में आप देख रहे हैं जी के बाद ई है। बट देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो रूल से अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रूल से अलग है, इसीलिए यहाँ पर गा पढ़ा गया है। पर ज़्यादातर सभी में जी को जा पढ़ा जाता है अगर ई होता है। जैम में आप देख रहे हैं जी को जा पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हैंग में देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जी को गा पढ़ रहे हैं। हंगर में आप देख रहे हैं जी को गा पढ़ रहे हैं। अब देखिए हर चीज़ आपको बता दिया है कि कहाँ पर किस तरीके से पढ़ना है। फॉरगेट में आप देख रहे हैं जी को गा पढ़ा जा रहा है, और देखिए कुछ ऐसे हैं जिसमें गा पढ़ा जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा दिए हैं, और बाकी सब में आपको जी को जा ही पढ़ना है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, कुछ समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको सीखनी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे सीख लेते हैं। जब जी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि जी कहाँ पर साइलेंट होता है। तो जी के बाद अगर एन होता है तो जी को नहीं पढ़ा जाता है, जैसे कि साइन हो गया, डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन हो गया, इसमें सब में जी के बाद एन है तो जी को नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि देखिए जी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साइलेंट होने के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि सी के को का पढ़ा जाता है। तो कहीं पर भी अगर सी के होगा तो आपको उसको का पढ़ना है, जैसे कि बैक हो गया, अटैक हो गया, ब्लैक हो गया, सिक हो गया, पिक हो गया, लिक हो गया, पिकल हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर सी के कहीं पर भी होगा तो सी के को का पढ़ा जाएगा। तो इसके लिए तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि सी के को क्या पढ़ा जाता है। अब आप सोचो कि मैंने कस भी लिख रखा था, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी सी के को आधा का भी पढ़ा जाता है, बट वो कहाँ पढ़ा जाता है उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक है, लिक है, अगर लास्ट में होगा तो वहाँ पर आपको आधा का नहीं पढ़ना है, पर अगर बीच में होगा उसके बाद कोई वोबल्स नहीं होगा तो आपको आधा का पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए सी के बाद अगर ई, आई, वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है, जैसे कि अगर सी के बाद ई होगा तो सी को सा पढ़ा जाएगा, अगर सी के बाद आई होगा तो सी को सा पढ़ा जाएगा, अगर सी के बाद वाई होगा तो भी आपको सी को सा पढ़ना है। जैसे कि सेल में आप देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं, सिटी में देख रहे हैं, सर्कल में देख रहे हैं, सभी में आपने देखा सेल में क्या है, सी के बाद ई है तो उसको सा पढ़ रहे हैं, सेंटर में भी सी के बाद ई है तो इसे सा पढ़ रहे हैं, सिटी में सी के बाद आई है तो सी को सा पढ़ रहे हैं, सर्कल में सी के बाद वाई है तो भी सी को सा पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया ना कि सी को सा कब पढ़ा जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये तो जान लिया कि सी को सा कब पढ़ा जाता है, पर इसके कुछ एग्जाम्पल और जान लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि बैलेंस, बैलेंस में आप देख रहे हैं सी के बाद ई है तो सी को सा पढ़ा जा रहा है। डिवाइस में आप देख रहे हैं सी के बाद ई है तो सी को सा पढ़ा जा रहा है। प्राइज में आप देख रहे हैं सी के बाद ई है तो सी को सा पढ़ा जा रहा है। सर्कल में आप देख रहे हैं सी के बाद कुछ भी नहीं है और सी के बाद आई भी है, बट अगर सी के बाद कुछ भी नहीं होगा तो सी को का पढ़ेंगे, पर अगर सी के बाद आई होगा तो सी को सा पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सी के बाद अगर ए ओ यू होता है तो सी को सा पढ़ते हैं। अब सी के बाद ए ओ यू का मतलब ये नहीं है कि तीनों साथ में आएंगे, यानी कि अगर सी के बाद खाली ए होगा तो सी को का पढ़ना है, अगर सी के बाद खाली ओ होगा यानी कि सी ओ साथ में होगा तो आपको सी को का पढ़ना है, सी यू साथ में होगा तो भी आपको सी को का पढ़ना है। तो अगर कहीं पर भी आई ई वाई नहीं है सी के साथ तो बाकी सभी जगह आपको सी को का पढ़ना है। तो समझ में आ गया सी को का और सा कब पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे रूल्स आपने सीखे। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, क्योंकि सारे रूल्स आपको सीखने बहुत ज़रूरी है। और आगे थोड़ा सा और सीख लेते हैं और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि कोई ऐसी चीज़ें जो आपको सीखना हो और आपको मैंने अभी तक नहीं सिखाई हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए सी को का तो पढ़ते हैं, बस कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि कैट, सी के बाद ए है तो सी को का पढ़ रहे हैं, यानी कि सी को का पढ़े, ए को ए पढ़ रहे हैं और टी को टा, यानी कि कैट, कॉट, कट, क्लैप।
सभी में आप देख रहे हैं सी के बाद क्या है। आप देखिए अगर सी के बाद कुछ भी नहीं होगा तो भी आपको सी को क्या पढ़ना है। तो समझ में आ गया कि इसको क्या पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए।